ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਫॉर्माट ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। The equation of straight line perpendicular to y is equal to x and passing through 3, 2 is। हाँ जी, वो केड़ी लाइन होएगी की क्या बच्चे फर्दर समझते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन्हां विचों केड़ी स्ट्रेट लाइन है जेड़ी परपेंडिकुलर है y is equal to x ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 3, 2 ਚੋਂ। बड़े ही मैथड्स है। सब तो पहला ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, पॉइंट ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਲਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਲੋਪ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ -1 ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਲੋਪ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ -1 ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਰਟਕਟ। लेकिन जो लॉन्ग कट है वो शॉर्टकट वर्गा ही है। तो असी केड़ा करन लगे, लॉन्ग कट करन लगे। इक्वेशन ऑफ लाइन जी एक पॉइंट चो पास कर रही है तो 1 पॉइंट फॉर्म जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट चो पास कर दे तो असी ओदी आ वाली फॉर्म यूज करते हैं। सो आ फॉर्म की है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। x1 ते y1 पासिंग पॉइंट आ रहा, x1 आ रहा y1। सो y माइनस 2 इज इक्वल टू m x माइनस। हुण रह गया m कैलकुलेट करना। एक कहानी सानू होर सुनाती उन्होंने, वो केड़ी कहानी जेड़ी साडी लाइन है वो इस लाइन दे नाल परपेंडिकुलर है। y इज इक्वल टू x दे परपेंडिकुलर है तो y इज इक्वल टू mx प्लस c दे नाल अगर इनू कंपेयर करिए 1x प्लस 0। सो स्लोप m1 कर देने आज। सो स्लोप कितनी आ गई 1 आ गई। स्लोप कितनी आ गई 1 आ गई। हाँ जी, तो दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उन्हां दी स्लोप दी प्रोडक्ट किहदे इक्वल हुंदी है -1 दे इक्वल। सो m कितना आ गया -1। m मिल गया, इहदे च पुट कर दो x माइनस 2 इज इक्वल टू -1 x माइनस 3। x माइनस 2 इज इक्वल टू -x प्लस 3। हाँ जी, इत्थे आई थिंक y सी बच्चे, बाय मिस्टेक x लिखता। y माइनस 2 सब कुछ इधर ले आओ प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, द ज्वाइन ऑफ 2 पॉइंट्स, दो पॉइंटां नूं ज्वाइन करके एक लाइन बनती है इस कट बाय x एक्सिस इन रेशियो। दो पॉइंटां नूं ज्वाइन करके सानू पता है जी एक लाइन बनती है, वो लाइन नूं ना x एक्सिस कट करता है। x एक्सिस इन्हां नूं एक लाइन, एक दो पॉइंटां नूं ज्वाइन करके बच्चे एक लाइन बनी। इस लाइन नूं ना एक होर लाइन कट कर दी। वो जिहड़ी लाइन कट कर रही है ना वो की है, मान लो जी वो x एक्सिस है। कौन कट करता पिया? x एक्सिस। आ जिहड़ी लाइन का नाम सपोज करो x एक्सिस है, डायग्राम बिल्कुल ओके नहीं है, ठीक है, तुहानू पता x एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है तो पूरे x एक्सिस ते ना y कितना होता है 0 होता है। सो आ जिहड़ा पॉइंट है ना ये की होएगा x1, g, ठीक है जी। पर मैं दसना x एक्सिस इस लाइन को किस रेशियो च डिवाइड कर रहा है तो k रेशियो 1 मान के चलते। हाँ जी, तो डिवाइड करते हैं। पॉइंट किदे इक्वल हुंदा है बच्चे x, 0 इज इक्वल टू पॉइंट किवें आंदा है। हाँ जी, फर्स्ट वाले कोएफिशिएंट ना n दे फर्स्ट वाले कोएफिशिएंट ना मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 4k - 3 नीचे रेशियो दा सम कॉमा। हाँ जी, नेक्स्ट वाले ना ले जाओ जी 6k, हाँ जी, +2 डिवाइडेड बाय k + 1 आ गया जी पॉइंट। फर्स्ट वाला फर्स्ट दे इक्वेट करके मैनू k नहीं मिलना, दो अननोन वेरिएबल। सेकंड वाला बड़े काम है जी 6k + 2 अपॉन k + 1 इज इक्वल टू 0। जिदे बटे च कुछ नहीं, कौन 1 पा दिए जी। सो 6k + 2 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज 6k इज इक्वल टू -2, k की आ गया -1/3। लेकिन ऑप्शन तो सब पॉजिटिव है, लेकिन तुहानू पता है जदों भी रेशियो आंदी है ना नेगेटिव, इहदा मतलब जिहड़ी भी लाइन है वो एक्सटर्नली कट कर रही है। सो जब -1/3 आ गया इनका मतलब ये एक्सटर्नली कट करेगी। सो डी
ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइन, सब तो पहला पैरेलल लाइन देखने का नजरिया सिर्फ कांस्टेंट टर्म च फर्क होएगा, x दे कोएफिशिएंट y दे कोएफिशिएंट सेम होंगे। तो चलो फार्मूला देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन c1 c2, मतलब दोनों कांस्टेंट माइनस करके मॉड लगाना है। मॉड क्यों लगाया? क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव च नहीं होता। डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। तो चलो चलते हैं जी, फार्मूला लगाइए c1 c2, c1 c2, हाँ जी c1 c2 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। सो 2 + 4 द मॉड डिवाइडेड बाय 9, 4 + 9, 6 by अंडर रूट ऑफ 13, 6 by अंडर रूट ऑफ 13। ई ऑप्शन ऐड करनी पैनी है। स्टेटमेंट थोड़ी जी गड़बड़ कर, हाँ जी बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हो जी। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 4, एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस का फार्मूला tan थीटा इज इक्वल टू m1 - m2 अपॉन 1 + m1 * m2। हुन m ते m1 ते m2 इन्हां दी स्लोप्स है। हाँ जी रिमाइंड करवा रही हां, आंदा तुहानू सारा कुछ है। स्ट्रेट लाइन दी स्लोप किवें कढदे हां? m मतलब स्लोप माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x इज -a अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, मतलब -a अपॉन b, मतलब माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बटा कोएफिशिएंट ऑफ y। सो जदों मैं आ फार्मूला लगाना, मैंने दोनों की स्लोप चाहिए है। हाँ जी तो m1 m की स्लोप कटते हैं ताकि आई -2 अपॉन -1, मतलब 2 आ गई जी। हाँ जी मैं देखना जी उपरों गायब तो नहीं कुछ हो गया, बिल्कुल नहीं गायब होगा। तो अगर m की स्लोप कटिए m2 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, सो स्लोप्स आ गई। तो फार्मूले च वैल्यू फिल करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू m1 2 -m2 डिवाइडेड बाय 1 + m1 * m2। हाँ जी असी टाइम सेव करना है। सो सब तो पहला मैं डिनोमिनेटर सॉल्व करना है। 1 - 1 0, उपरों मैं नहीं सॉल्व करनी, बटे विच 0 का मतलब इनफिनिटी। tan इनफिनिटी कादे पे होंगे थी π/2 पे। सो थीटा कितना आ गया π/2। सो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। हाँ जी बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा टफ। इफ लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस देन लैम्डा इज इक्वल टू व्हिच। बच्चे उस तो पहला नोट देखो, ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। x एक्सिस का मतलब x एक्सिस पे सामने वाली लाइन की होंदी है y इज इक्वल टू a। दूसरे शब्दां च तुसी की कह सकते हो y इज इक्वल टू 0x + a, मतलब इहदे विच x दा कोएफिशिएंट 0 होंदा है। सेम बच्चे लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब y एक्सिस से बिल्कुल सामने वाली लाइन होंदी है x इज इक्वल टू a, मतलब x + 0y इज इक्वल टू a, मतलब इहदे विच ना y दा कोएफिशिएंट 0 हो जाता है। तो हुण तुसी सोच के दसो लाइन अपनी पैरेलल है x एक्सिस नूं, x एक्सिस नूं पैरेलल है, इहदा मतलब इहदे विच x दा कोएफिशिएंट की होएगा 0। तो तुसी कुछ नहीं करना, x का कोएफिशिएंट कैलकुलेट करके उन्हों 0 करना है। सो असीं इहनूं सेट करते हैं जी। हाँ जी 3 लैम्डा इंटू x, x का कोएफिशिएंट ऐदा ही y का कोएफिशिएंट -7 - लैम्डा इंटू y, y का कोएफिशिएंट सॉल्व करया और कांस्टेंट 8 प्लस लैम्डा 5 इज इक्वल टू 0। हुण साडी लाइन x एक्सिस पे पैरेलल है, मतलब x का कोएफिशिएंट नूं उठा के 0 दे इक्वल पुट कर दो, मतलब 3 लैम्डा इज इक्वल टू -6, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू -2। सो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। हाँ जी
बड़े काम की चीज़ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 3,2 इज। हाँ जी, तुसी की कर सकते हो, सब तो पहला तो जेड़ा ट्रिक है 3 ते 2 ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਜੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰਿਕ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ इंटरसेप्ट बना रही है, मतलब अपनी लाइन एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस ਨੂੰ कुछ पॉइंट्स से कट कर रही है। सो वो लाइन होती है x by a y by b is equal to 1। लेकिन सानू क्वेश्चन च क्या अपनी लाइन ना इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, मतलब x by a plus y by a is equal to 1, चाहे दोनों च b लिख दो। x plus y by a is equal to 1, x plus y is equal to a। किथों पास कर रही 3 ते 2 चो पास करवा दो जी। सो a कितना आ गया 5, वापस पुट कर दो लाइन x by 5 plus y by 5 is equal to 1, x plus y is equal to 5। अपनी ऑप्शन सी आ गई। और देखो दूसरा ट्रिक भी बड़े काम का सी, 3 ते 2 पुट करो तो आंसर कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो तुसी बाय ट्रिक भी कर सकते सी। हाँ जी बच्चे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ दीज लाइंस आर दो लाइंस, द लाइंस विल परपेंडिकुलर, ये लाइंस परपेंडिकुलर होंगी इफ केड़ी कंडीशन होल्ड करे। तो सानू इतना पता है जदों दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी है ना, उन्हां दी स्लोप दी प्रोडक्ट कितनी होंदी है -1। सो m1 कढिया माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, m2 कढिया माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ m1 m2 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ -1। m1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਈਨਸ cos ਅਲਫਾ ਅਪੋਨ sin ਅਲਫਾ, ਇੱਥੇ sin ਅਲਫਾ ਆਣਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। हाँ जी, इनटू माइनस cos बीटा अपॉन sin बीटा विच इज इक्वल टू माइनस। हाँ जी, ये है जी माइनस माइनस प्लस cos अल्फा cos बीटा divided by sin alpha sin beta which is equal to -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए जी, cos alpha cos beta is equal to minus sin alpha sin beta। हाँ जी, इनू लेफ्ट साइड ते लेके आने आ, cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta is equal to कितना जी, cos a cos b plus sin a sin b। फार्मूला याद करो जी, cos a minus b था सी। सो cos केड़े एंगल ते हुंदा जी अपना 0 मतलब 90 है ना, तुसी इहनू लिख सकते हो cos 90। लेकिन ये ना -90 ते भी तो 0 हुंदा है, 90 ते भी 0 हुंदा है, -90 ते भी 0 हुंदा। एंदा मतलब अल्फा माइनस बीटा कितना आ गया +-90। एंदा मतलब मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा कितना आया पाई बाय। हाँ जी, ये क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूज करता है। आ आंसर असली लगा के आना सी, लेकिन याद रखना है अगर आ ऑप्शन देती तो cos 90 ते भी 0 ते -90 ते भी 0। हाँ जी बच्चे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन तो पहला एक छोटा सा नोट करते हैं, इंक्लिनेशन या एंगल बिटवीन टू लाइंस फार्मूला ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹ ਰਿਪੀਟਡ ਸੀ। दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2। m1 ਤੇ m2 दोनों लाइंस ਦੀ स्लोप ਸੀ। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट रिमार्क ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਕੈਟਰ ਚ ਆਇਆ ਸੀ, थोड़ा ਜਿਹਾ डिफिकल्ट है, कंफ्यूज नहीं होना। इंक्लिनेशन बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ इंक्लिनेशन ਦਾ मतलब ਉਹਨਾਂ ਦੀ स्लोप m भी लिख सकते हो, tan थीटा भी लिख सकते हो। दो पॉइंट्स होने तक ਤੁਹਾਨੂੰ स्लोप कैलकुलेट करनी आती है which is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। ओके, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ क्वेश्चन ਵੱਲ ਆਨੇ ਆ। इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू एक आ पॉइंट जो पास कर रही है,
मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, इन्हां दोनों दे मिड पॉइंट तो इन्हां दोनों नूं ज्वाइन करके जिहड़ा मिड पॉइंट आंदा है उनदे तो पास कर रही है ते एक पॉइंट जो पास कर रही है। मतलब ट्रिक की है, इंक्लिनेशन कैलकुलेट करना है, लेकिन लाइन्स की बजाय की दिते दो पॉइंट दिते। पहला पॉइंट तो सानू क्लीयर है x1 ते y1, दूसरा पॉइंट की है इन्हां दा मिड पॉइंट। तो इन्हां दा मिड पॉइंट की होएगा बच्चे, मिड पॉइंट हाँ जी, दोनों दे एब्सिसा ऐड कर दो डिवाइडेड बाय 2, दोनों दे ऑर्डिनेट ऐड कर दो डिवाइडेड बाय 2, मतलब 2/2 इधर 4/2 मतलब 1 कॉमा। हम आ दो पॉइंटा च इंक्लिनेशन कैलकुलेट करना है व्हिच इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा y2 माइनस y1, 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, माइनस माइनस प्लस हो गया। सो tan थीटा इज इक्वल टू कितना आया जी, tan थीटा इज इक्वल टू, हाँ जी आई थिंक स्टेटमेंट एक बार चेक कर लो, आई थिंक थोड़ी सी मिस्टेक होगी। हाँ जी मिस्टेक 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 देखनी पड़ेगी। स्टेटमेंट बिल्कुल हो गया है, y2 माइनस y1 इत्थे की आना सी 6 आना सी। सो tan थीटा कितना आ गया -4/4, tan थीटा कितना आ गया जी -1। सो tan थीटा की हो गया जी -tan π/4, लेकिन माइनस वाला कोई एंगल नजर नहीं आ रहा, तो माइनस को अगर अंदर एडजस्ट कर हो तब पाई माइनस π/4 एलसीएम दिता तब तुहाडे को tan थीटा कितना आया tan 3π/4, tan ना tan कैंसल, थीटा कितना आया 3π/4। सो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। हाँ जी बच्चे स्क्रीनशॉट लो, मैं कैमरा चेक करा सब कुछ विजिबल है कि थोड़ी जी दिक्कत आ रही है जी। हाँ जी हुण सब कुछ विजिबल है। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट P1, 2 and intercept between the axis is bisected at P, then the equation of straight line is। हाँ जी बच्चे सब तो पहला तो एक गल करी, कादी गल करी इंटरसेप्ट, तो मैंने आइडिया हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन की गल हो रही है, तो मैं लिख लिया जी x/a y/b is equal to 1। हुण जी लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब अपनी लाइन x एक्सिस नू भी कट करेगी, y एक्सिस नू भी कट करेगी। x एक्सिस नू केड़े पॉइंट ते कट करेगी जिदे ते y0 हुंदा, मैं पॉइंट ले लिया a, 0 और y एक्सिस नू कट करेगी 0, b ते। हुण मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा अगर मैनू a ते b पता चल जाए। a ते b वास्ते जिहड़ी कहानी दित्ती वो आपां सुनदे हां। स्ट्रेट लाइन है जिहड़ी 1 ते 2 तो पास कर रही है, बिल्कुल दिख रहा है 1 ते 2 तो पास कर रही है। इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस, आ जिहड़े इंटरसेप्ट है ना बाइसेक्टेड एट P, एंदा मतलब आ जिहड़ा P है ना ये इंटरसेप्ट दा मिड पॉइंट है। ये जिहड़ा P है ये इंटरसेप्ट दा केड़ा पॉइंट है, मिड पॉइंट है। सो तुसी A ते B किवें कैलकुलेट करोगे, अगर ये मिड पॉइंट है एंदा मतलब 1 ते 2 किदे इक्वल होएगा A + 0/2 कॉमा 0 + b/2, एंदा मतलब 1 is equal to a/2 और 2 is equal to b/2। a 2 आ गया और b कितना आ गया 4 आ गया जी। हाँ जी मैं टैबलेट च देखा सब कुछ ओके है, बिल्कुल ओके है। सो a ते b सानू चाहिए सी, वैल्यू फिल कर दो x/2 + y/4 is equal to 1। हाँ जी एलसीएम ले लेने हैं जी, 2x + y is equal to 1, so 2x + y is equal to 4 एंड नाल ऑप्शन डी इज राइट आंसर। हाँ जी बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 10। A line passing through a point P, पिछला क्वेश्चन सारा, such that P bisect the line segment intercepted between the axis। हाँ जी पॉइंट P जो पास कर रही है P इंटरसेप्ट द मिड पॉइंट है जी। Then the perpendicular distance of line
फ्रॉम द ओरिजिन इज। हाँ जी, सब तो पहला तो आप समझते हैं पॉइंट तो लाइन अपनी पास करी है, ये साडी लाइन है। इंटरसेप्ट की गल करें तो मतलब x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1। साडे कोई लाइन आ जाएगी, इंटरसेप्ट बाकी रह गई। हुण इस लाइन का ओरिजिन तो मैं की दसना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन का पॉइंट तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन उस तो पहला मैं a ते b कैलकुलेट करने, आ मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाओ केड़ा जी, 1, 2 के इक्वल होएगा a प्लस 0 बाय 2 और 0 प्लस b बाय 2। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह a 2 और b 4 आ गया। हाँ जी, मैं नहीं कर रहा, तुसी कर सकते हो। a 2 और b 4 आ गया जी। हाँ जी, कैमरे च कोई प्रॉब्लम तो नहीं, थोड़ा जा ठीक कर दिए बिल्कुल जी। ता x बाय 2 प्लस y बाय 4 इज इक्वल टू 1, 2x प्लस y इज इक्वल टू 4। लेकिन इस लाइन का ओरिजिन तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस करना, मतलब करना की है, ओरिजिन तो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ना, ओरिजिन पुट कर। हाँ जी, इन्हों दूसरी साइड ले आंदा जी, बटे च कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, 0 0 0 दैट इज -4 बाय रूट 5, मतलब 4 बाय अंडर रूट 5। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हाँ जी बच्चे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन ते अज दा लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, साइंस वाले दे पेपर चो उठाया जी, साइंस का मास अकेडमी। सो बड़े ध्यान ना करना जी, ए लाइन विद y इंटरसेप्ट इज 2। हाँ जी, इंटरसेप्ट की गल करें तो माइंड च आ गया जी लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म की होएगी, है ना। लेकिन y इंटरसेप्ट 2 देता, मतलब b की जगह पे 2 कर लीजिए। एंड दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू 3x minus 2y is equal to 6, then you have to find x intercept। हाँ जी, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है, m1 ते m2 कितना होता है जी, -1 के इक्वल होता है। सो m1 मैं कर लिया माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो m2 इधर करना माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, मतलब -2 बाय a। दोनों m1 ते m2 दी प्रोडक्ट दसो जी की दे इक्वल होएगी, -1 दे इक्वल होएगी, मतलब 3 बाय 2 ते -2 बाय a इज इक्वल टू -1। 2 ना 2 माइनस ना माइनस कैंसल। हाँ जी, 3 बाय a इज इक्वल टू 1, सो a इज इक्वल टू 3। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले सकते बच्चे। ये सी अपना प्रीवियस ईयर। सो आई होप तो अच्छा लगे होगा, पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो जरूर करना चाहिए। थैंक यू।